ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝा जोश जज्बा जुनून। कल जो आप लोगों ने इनकाउंटर सुना था उसके बारे में फोन बहुत आ रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। लेट इवनिंग में हुआ, इसलिए हम कल नहीं प्रेस ब्रीफिंग कर पाए। तो उसके बारे में जितना चीज़ हम आपको बता सकते हैं और जितना आपको पूछना है, जो बताने वाली बात होगी हम दिल खोल करके बताएंगे और बहुत ही ट्रांसपेरेंट। और ये लाइव सुना तो आप लोगों ने, हमने बहुत होगा इनकाउंटर, लेकिन जो लाइव होता है वो चीज़ था। आप में से कई वहाँ पर आप लोग गए भी थे। तो ये शख्स है, देखिए ये आदमी है, दोनों फोटो इसी के हैं। इसका नाम अंकित भादु है और ये रहने वाला अबोहर के पास शेरा वाला गांव है इसका। गांव शेरा वाला। साथ में ये दो लोग अरेस्ट हुए हैं, जरबनजीत और गुरिंदर। अब ये देखिए, ये 7 फरवरी का है, पीर मुसल्ला गांव है। वो 2 मिसप्रिंट है, 7 फरवरी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो होस्टेज है। अगर आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो जिसमें ये रहते थे ऊपर रहते थे सबसे। और जब पुलिस ने वहाँ पर रेड किया तो ये अंकित भादु जंप करके बालकोनी से नीचे वाले में, बीच वाले फ्लोर पर आकर के खिड़की का शीशा तोड़ करके अंदर होस्टेज बना लिया एक परिवार को, जिसमें एक व्यक्ति, एक आदमी थे, पीयूष उनका नाम है, और उनकी 2 बेटियां थी छोटी छोटी। तो ये होस्टेज के थ्रू कोशिश किया भागने के लिए और उनके ऊपर गोली भी चलाई इन्होंने, लेकिन वहां पर काफी क्रॉस फायर हुआ। हमारा सबसे मेन टारगेट था परिवार को भी बचाना और इसको भी भागने नहीं देना। तो बहुत बहादुरी के साथ हमारे लोगों ने इस ऑपरेशन को ये किया और इसमें आप देखें कि सबको बचाया भी गया। माइनर इंजरीज आई हैं और इसको भी काफी फायर लगे और इसने हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर बहुत फायर किया। वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे लोग, इसलिए काफी बचाव हो गया। और जो हमारे लोग इंजर्ड हैं, विक्रम बराड़, ये हमारे डीएसपी साहब हैं, इन्होंने ये सारा ऑपरेशन लीड किया वहाँ। और हमारे एक कमांडो एएसआई हैं सुखविंदर सिंह, वो इंजर्ड हैं और उनके चेस्ट पर काफी फायर आए थे, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने बड़ा अच्छा डाल रखा था, इसलिए बचाव हुआ। लेकिन उनके थाई में, लेफ्ट थाई में, हाँ, उसमें आर पार हो गया गोली, और वो उनका इलाज चल रहा है, अभी ऑपरेशन होगा थोड़ी देर में उनका। इसके अलावा जो 2 बच्चे थे जो नीचे वाले घर में, उनको भी फायर इंजरी है, लेकिन माइनर इंजरी है। और फ्लैट 6C उनका था और जिसमें वो आ गया था वो 6B था, महालक्ष्मी टावर्स उसको बोलते हैं। तो ये तो ऑपरेशनल डिटेल हो गई। अब देखिए, मर्डर और गैंग किलिंग के कम से कम 7 केस इस पर हैं और उसके बाद तो 2 दर्जन से ज़्यादा इसके खिलाफ लूट और मर्डर अटेम्प्ट और कंट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन के केस हैं। परसों का ये इंसिडेंट है, कल का अखबार है, देखिए अखबार कल का है, बहादुरगढ़ हरियाणा में पड़ता है। यहाँ इसने इस आदमी को मारा था। टीम हमारी वहाँ भी थी दिल्ली में, क्योंकि हमें पता चला कि ये दिल्ली में हो सकता है। तो 1 सप्ताह से हमारी टीम वहाँ पर थी। अलग अलग जो इसके ठिकाने पता चलते थे, वहाँ पर गुप्त रूप से लोकल पुलिस के साथ हमारा ऑपरेशन चल रहा था 1 हफ्ते से। तो ये हरियाणा एरिया में बहादुरगढ़ में 6 फरवरी को, परसों, इसने, वो अजय जो है वो भी बदमाश है, तो उसको इसने मारा है। ये गैंगवार हुआ है परसों, न्यूज़पेपर कल का है। 22 मई 2018 को जॉर्डन किलिंग हुई थी गंगानगर में। आप लोगों ने वो जिम में सुना होगा कि जिम में मर्डर हुआ है, काफ़ी चला था, मीडिया में 3-4 दिन तक काफ़ी आया था ये जॉर्डन किलिंग।
वो भी इसने अंजाम दिया था और भी इसके साथी थे। और जॉर्डन के बाद देखिए बनूड़ में हमारे यहाँ सितंबर 2017 में एक काउंसलर के हस्बैंड का मर्डर हुआ था। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है बेसिकली, और लॉरेंस बिश्नोई चूंकि जेल में है तो अब यही मतलब गैंग का लीडर बाहर ये है, और अंदर से तो वो गैंग लीडर है ही, लेकिन बाहर ये है। इसका एक साथी पकड़ा गया था जो पीछे मुठभेड़ हुई थी हरियाणा पुलिस के साथ, तो संपत नेहरा उसका नाम है, तो वो अभी जेल में है। तो इसके बाद देखिए एक ये भी है गंगानगर में, दिसंबर 2017 में पंकज सोनी नाम के एक व्यक्ति थे, इनका मर्डर हुआ था। ये पंकज सोनी वहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर के भाई थे जिनका मर्डर इन्होंने किया था, और बदला लेना था बेसिकली पुलिस इंस्पेक्टर से, तो ब्रदर का इन्होंने मर्डर किया था। चूरू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसने मर्डर किया था। अजय जैतपुरा करके राइवल गैंग था, तो राजू ठेठ गैंग का वो था। और आनंद पाल आपने सुना होगा, आनंद पाल का एक इनकाउंटर हुआ था राजस्थान में, तो आनंद पाल के कहने से राजू ठेठ गैंग के अजय जैतपुरा को इसने मारा था। इसके अलावा बहुत सारे केस इसके खिलाफ हैं। इससे ऑपरेशन में रिकवरी हुई है 3 पिस्टल, जिसमें से एक मैग्नम है, बाकी दोनों भी काफी मतलब मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं, लेकिन ये पिस्टल जो हैं तीनों, मतलब मैग्नम का यह है कि 10 से 15 लाख के रेंज में आता है, ये अलग अलग मतलब कैटेगरी का, और इम्पोर्टेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये स्मगल्ड होकर के आता है। तो ये कार्ट्रिज मिले हैं 25 मतलब 10 35 और 8 43 अलग अलग। ये थोड़ा सा आपको हम ये दिखाएंगे सीन ऑफ ऑकरेंस। अब ये देखिए राजस्थान के डीजीपी ने 6/2 को मतलब परसों ही इस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड रखा था। इसके सारे केसों का ऊपर तो कम आ रहा है, लेकिन आप डेट देख सकते हैं कि 6 फरवरी का डेट है, और डीजीपी राजस्थान ने 1 लाख रुपया इनाम रखा था। हमारी तरफ से 2 लाख रुपया इनाम था पंजाब पुलिस की तरफ से। हरियाणा ने भी डिक्लेयर कर दिया था। तो हमारी तरफ से इसमें इतना है, इसके अलावा आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो बताएं। देखिए हम अवार्ड के लिए, यही हमारे लिए अवार्ड है, पब्लिक सेफ्टी सबसे बड़ा अवार्ड है। जो गैंगस्टर्स हैं, जो बदमाश हैं, उनको अगर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो जाहिर है राजस्थान पुलिस का अवार्ड भी पंजाब पुलिस को जाएगा, पंजाब पुलिस का भी अवार्ड जो हमारी टीम है उसको जाएगा, ये तो तय है। लेकिन हम उस अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं और रिवार्ड की, क्योंकि ये तो मेन था कि ऑपरेशन को मतलब किस तरीके से हम सक्सेसफुली हैंडल करें ताकि मिनिमम कैजुअलिटी हो, इंजरी कम से कम हो और आदमी भी नहीं भागे। नॉर्मली होता है कि ऐसे केस में वो भाग जाते हैं। सर आपने परसों का बताया है, परसों बहादुरगढ़ के आपने बताया कि वहां पर गैंगवार हुआ था, वहां से इनपुट थे या लोकल इनपुट भी थे सर इसके? देखिए इनपुट कई थे। मैंने आपको ये भी बताया कि दिल्ली में हमारी टीम पहले से मौजूद थी, इसको ढूंढ रही थी। हमारे कोई दिल्ली में और दिल्ली के आसपास इसके होने की सूचना थी, तो एक टीम हमारी वहां मौजूद थी। तो जैसे हमें पता चला कि वहां पर गैंगवार हुआ है और उसके बाद ये यहाँ आ गया था। ये सारा कुछ ऑपरेशन हमारा है, पंजाब पुलिस का है। इसमें मतलब हमने किसी और से मदद नहीं ली है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।